नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये डीएवी पब्लिकेशन का 4th चैप्टर है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ये कहाँ अप्लाई होते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्या क्या पढ़ना है भाई? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर ये वेरिएशन क्या होता है। इफ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज are related in such a way that change in one result in a corresponding change in the other, the two quantities are said to be variation. सर दो वैल्यू अगर आपको दी गई है और यदि एक को किसी तरह से आप चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट दूसरे पर पड़ता है, उसी को आप क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, किसी एक वस्तु पर हुए इंपैक्ट का असर अगर दूसरे पर होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। अब ये वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो वेरिएशन जो है आपको दो तरह के पढ़ने को मिलते हैं। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। सर डायरेक्ट और इनवर्स क्या होता है, आओ समझते हैं। देखो भाई, कहता है डायरेक्ट वेरिएशन कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी result in corresponding increase in other and vice versa, then such variation is called direct variation। ऐसे समझो, कह रहा है कि कोई वस्तु, ठीक है, अगर हम उसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, मान लो तो उसको बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पर पड़ रहा है और वो इम्पैक्ट कैसा है? सेम टू सेम है। मैंने ए को बढ़ाया तो बी पर भी असर क्या पड़ा? बी भी बढ़ने लगा। अगर मैं ए को घटा रहा हूं और बी भी घटने लगे, तो ऐसी स्थिति में उस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। कि अगर एक को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर पहले घटा रहे हैं पहले को और उसका असर दूसरे पर ये पड़ रहा है कि दूसरा भी घट रहा है, वैसी स्थिति में उसको क्या कहा जाता है भाई? डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। दूसरा है इनवर्स वेरिएशन, जैसा कि इसका नाम है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा। ठीक है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन increase in one cause corresponding decrease in other and vice versa। देखो भाई, that is called inverse variation। क्या कह रहा है यहां समझो, कहता है कि कोई ए वस्तु है, अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड बी है जो कि क्या हो? घटने लगे। मतलब क्या कि एक को बढ़ाया जाए और दूसरे पर इंपैक्ट ये पड़े कि वो क्या हो? घटने लगे। वैसे वेरिएशन में, वैसे चेंज को हम क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। अगर एक को बढ़ा रहे दूसरा घटने लगे, वैसी स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ वेरिएशन या फिर यहाँ जो चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? तो इनवर्स हो रहा है। ऐसे हम इसको सिंबल से समझते हैं। जैसा कि देखो कि अगर हम पहला को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर सर दूसरा को ये पहला घटाने लगे और असर ये हो कि दूसरा भी घटने लगे, वैसी स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं भाई? सर डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इनवर्स में क्या है कि एक को आप बढ़ाते हैं तो दूसरा घटने लगे, या फिर दूसरे को घटा रहे हैं तो पहला बढ़ने लगे। वैसे में हम इस चेंज को, इस वेरिएशन को क्या कहेंगे? सर इनवर्स वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है अधिकतम जो टाइम
और वर्क पे लगता है। ऐसे समझो, कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्सन वेरी डायरेक्टली विथ टाइम टेकन बाय हिम हर टू कंप्लीट। क्या कह रहा है भाई कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट किसके साथ होगा? समय के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप टाइम बढ़ा दोगे, टाइम अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका वर्क भी होगा, वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप 1 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, आपने 1 घंटे पढ़ाई की, तो आपके चैप्टर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है ना। आप एक चैप्टर में एक ही पैराग्राफ पढ़ पाते हैं क्या? नहीं। तो सर हम समय बढ़ा रहे हैं तो हमारा काम बढ़ रहा है, यानी कि हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्क पर। तो हमने टाइम इंक्रीज किया तो हमारा वर्क भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर वर्क वेरी इनवर्सली विथ टाइम टेकन बाय देम। अब यहां समझो, कह रहा है कि किसी काम को करने के लिए अगर लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका इम्पैक्ट इनवर्स पड़ता है। जैसे समझिए कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को 1 घंटे में कर रहा था, ठीक है, और इसके साथ अगर हम और 4 आदमी लगा दें, 4 लोग और इसके साथ जुड़ जाए, तो क्या होगा? समय और बढ़ेगा या फिर समय घट जाएगा? सर जाहिर सी बात है कि समय घटेगा। अगर लोग आप बढ़ाएंगे तो समय, ये आपको समय कम लगेगी काम को पूरा करने में। तो आप समझ पा रहे हैं वर्क और टाइम का रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो वर्क के साथ टाइम का रिलेशन डायरेक्ट भी है, ठीक है। पर्सन और वर्क के साथ क्या है सर? इनवर्स। क्लियर है? अगला, स्पीड और डिस्टेंस के साथ क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन पर्टिकुलर टाइम द डायरेक्टली विथ ईच अदर, डायरेक्टली वेरी विथ ईच अदर। क्या कह रहा है कि स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस में जो है वेरिएशन होता है वो डायरेक्ट होता है। कैसे सर? अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर दें तो हमारा डिस्टेंस जो है क्या होगा? अधिक हम कवर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ टाइम को नहीं ले रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आप डिस्टेंस जो है क्या करेंगे? अधिक कवर करेंगे। क्लियर है? अगला बढ़िए, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यहां समझिए, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये वेरी कैसे करता है? इनवर्सली। अब देखो, स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। कैसे सर? अगर आप स्पीड और टाइम की बात करें, सर अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम कम होगा। समझ में आ रही है बात को? तो ये है इनका इनवर्स वेरिएशन। तो स्पीड का टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है वो इनवर्सली वेरी करता है। अगला है डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। अब यहां देखो भाई, डिस्टेंस और टाइम के बीच, डिस्टेंस और टाइम के बीच यहाँ जो वेरिएशन होता है वो यहाँ उल्टा वेरिएशन होता है, यानी कि इनवर्स वेरिएशन होता है। सर अगर आपको कहा जाए कि अधिक दूरी तय करनी है तो एक सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली विथ, हाँ नहीं उल्टा नहीं, डायरेक्ट वेरी करेगा। अगर आपको डिस्टेंस अधिक तय करनी है, लंबी दूरी जानी है, तो आपको लंबा समय लगेगा, और आपको अगर कम दूर जाना है तो आपको टाइम भी कम देना है। जैसे कि आप समझो कि आपको अपने घर से कहाँ जा रहे हो, आप स्कूल जाते हो, पर डे स्कूल जाते हो, ठीक है। तो आप समझ लो कि आप 10 मिनट में आप स्कूल पहुंचते हो, ठीक है। अगर यही कह दिया जाए कि आपको घर से जो है,
हाँ, मार्केट में जानी है भाई, तो घर से मार्केट दूर है, तो घर से मार्केट जाने में समय क्या लगेगा? सर हो सकता है कि मार्केट जाने में हमको अधिक समय लगे, 20 मिनट लगे। हो सकता है, क्या जाहिर सी बात है कि सर लंबी दूरी जानी होगी तो हमको अधिक चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आप यही पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के अंदर यही चीजें पढ़नी है। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है सर, टाइम और डिस्टेंस के साथ, ठीक है, स्पीड और टाइम के साथ और टाइम एंड वर्क के साथ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे वर्कशीट 1 के अंदर। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना ना भूलिए।